ये क्वांटम नंबर के सारे इम्पोर्टेंट सवाल आने वाले कंपटीशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में जितने भी सवाल आएंगे, ये नोट्स जो है क्वांटम नंबर को, सारे क्वांटम नंबर के लिए कवर करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। हर एक कंपटीशन में, मेडिकल इंजीनियरिंग के कंपटीशन में 1-2 सवाल क्वांटम नंबर से रहता है। 11th-12th में ये पूरा ऑब्जेक्टिव में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी रहता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, क्वांटम नंबर होता क्या है। द नंबर विच आर कैरेक्टराइज टू द पोजिशन, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी एंड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर नोन एज क्वांटम नंबर। कह रहा है कि क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम में एग्जैक्ट पोजीशन, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी और उसके रोटेशन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को बतलाएगा। 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और इसका दूसरा भी नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से और स्पिन क्वांटम नंबर को S से। Each electron in an atom is described by 4 different quantum numbers. There 3 of which specifying the wave function that gives the probability of finding the electron at various points in space. कह रहा है कि इसमें जो 3 क्वांटम नंबर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन, एटम में इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करता है। तो एक कहानी की तरह इसको समझते हैं कि एक्चुअली में क्वांटम नंबर होता क्या है। क्वांटम नंबर जैसे आधार नंबर, किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर लीजिए, वो यूनिक होता है। इस पूरा भारतवर्ष में एक व्यक्ति का अपना एक स्पेसिफिक आधार नंबर होता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का भी अपना, हर एक इलेक्ट्रॉन का ईच एटम में, एक एटम में हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा, और वो एग्जैक्ट उसके पोजीशन को कि किस ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिट में है, और उसका स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये चीज़ को वो डिस्क्राइब करेगा। कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जो एटम में होगा वो क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करेगा। तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको जानते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द सेल और ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये पहला पॉइंट है कि वो ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बतलाएगा। इट हैज़ पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इट गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है हमारा, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से एवरेज डिस्टेंस को ये बतलाएगा। इट डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। एंड थर्ड वन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल और सेल इज गिवन बाय 2n²। ये एक फार्मूला है, वेयर n इज नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान 1, 2, 3, 4, 5
6 डैश डैश होगा। ठीक है, ये n का जो वैल्यू है, अगर n इक्वल्स टू 1 लिखते हैं तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट सेल हमारा किस में है, ये फर्स्ट सेल है जिसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 1 to 1 से भी करते हैं। अगर n का वैल्यू 2 है तो ये कौन सा सेल है, L सेल है। इस तरह करके इसके लिए एक स्लाइड हम और दे रहे हैं। यहाँ वैल्यू ऑफ n सेल और ऑर्बिट टोटल ऑर्बिटल, जिसका फार्मूला n स्क्वायर टोटल ऑर्बिटल और टोटल इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। अगर वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का n का 1 हो तो इसको हम लोग k सेल कहेंगे, या फिर फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ, इस तरह से ऑन आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, k l m n o p q। ठीक है, तो फर्स्ट सेल के लिए n स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 वैल्यू के लिए n स्क्वायर 4, इसी तरह 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 5 के लिए 25, 6 के लिए 36 और 7 के लिए 79। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है, 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, 50 है, 72 है और 98 है। ये समरी टेबल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, ये हमें याद रख लेना है। बहुत आसान है। फिर नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। एज़ोमिथल क्वांटम नंबर जिसको कि हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सबसेल्स और ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन मेन सेल एंड इट डिनोटेड बाय L। किसी भी सेल में और ऑर्बिटल में कितने सबसेल होंगे, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। फॉर ईच वैल्यू ऑफ n द वैल्यू ऑफ L इज 0 to n-1। कहने का मतलब हुआ कि जो L का वैल्यू है वो डिपेंड करता है n पे। ठीक, वो किस प्रकार पे डिपेंड करता है, L 0 to n-1। अब यहाँ हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 है। तो L का वैल्यू 0 to n-1, तो पहला तो 0 वैल्यू हो गया, n-1 1 - 1 0, तो 0 का तो दो एक ही। फर्स्ट सेल के लिए जो L का वैल्यू है वो 0 है, 0 to n-1 0 to 0 ही आ रहा है। ठीक, दूसरा वाले में हम लोग आते हैं 0, पहला 0 से लेंगे तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा क्या होगा, वैल्यू मान 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1। ठीक, वैल्यू ऑफ n3 0 1 2 4 0 1 2 3। एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द मेन सेल एंड इट डिनोटेड बाय L। कह रहे हैं कि सेल में कितने सबसेल होंगे और कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये कौन बतलाता है, ये एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और एज़ोमिथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, वैल्यू ऑफ n, L टोटल वैल्यू ऑफ L। अगर वैल्यू ऑफ n का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर 0, क्योंकि फार्मूला से 0 to n-1 ये फार्मूला है। इसी फार्मूला से L का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। वैल्यू 3 हमने लिया तो 0 तो आएगा ही पहला वैल्यू, फिर 3 - 1 2, ये 2 0 to n-1, तो यानी 2 आया तो इसके बीच 1 भी आ गया, तो 0 से 0 1 2। इस प्रकार टोटल वैल्यू ऑफ L 3, 4 के लिए 4 होगा, 5 के लिए 5 होगा, और ये
एज़ोमिथल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन मेन सेल। दूसरा द शेप ऑफ द सबसेल्स। थर्ड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो निकालते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसका फार्मूला होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई 2 पाई। ठीक है, फिर अब हम लोग आते हैं वैल्यू ऑफ एल। अगर एल का वैल्यू 0 हो तो ये फिक्स है कि ऑर्बिटल एस होगा। एस वर्ड जो आया है वो शार्प, और शेप क्या होगा, एस्फेरिकल होगा। एल का वैल्यू 1 होगा तो ऑर्बिटल होगा पी। पी जो ये वर्ड आया है पी फ्रॉम प्रिंसिपल, और पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बल बेल। वैल्यू ऑफ एल 2 है तो उसके लिए ऑर्बिटल का जो शेप है वो डबल डम्बल है, और डी ऑर्बिटल होगा, डी डिफ्यूज बट से आया है। और वैल्यू ऑफ एल 3 है तो एफ क्या है, एफ आएगा ऑर्बिटल, और इसका शेप कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स एंगुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस generates an electric field. This electric field is expected to produce a magnetic field. कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कारण होता है एटम में। दूसरा पॉइंट है The magnetic quantum number determines the number of preferred orientation of the electron present in subcell. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो डिटरमाइन करता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि स्पेस में 3D स्पेस में उसका पोजीशन, कि वो कैसे रोटेशन कर रहा है या किस तरह व्यवस्थित है। ओरिएंटेशन का मतलब यही होता है। तीसरा नंबर द नंबर ऑफ अलाउड ओरिएंटेशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। ये ओरिएंटेशन जो बनेगा या कैसा होगा ये किस पे डिपेंड करता है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर पर। दैट इज m का मान जो है, m का वैल्यू वो डिपेंड करता है -L2 + L इंक्लूडिंग 0। इट मीन्स माइनस से आएंगे 0, फिर आएंगे फिर प्लस वैल्यू में आएंगे। इफ L इक्वल्स टू 0 तो m भी 0 होगा, -0 2 + 0 का मतलब ही 0 ही रहेगा। L इक्वल्स टू 1 तो m इक्वल्स टू -1 0 + 1। L इक्वल्स टू 2 m इक्वल्स टू -2 -1, इस तरह सो ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। अब है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, स्पिन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन होगा आइदर क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। कह रहा है इसका स्टेटमेंट, सिंस एन इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर फॉर एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कोई भी वैल्यू हो, 0 हो, -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो, उस वैल्यू के लिए दो रोटेशन होगा, एक क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव 2 वैल्यू, दैट इज +½ एंड -½ और अप एरो दिखाते हैं और एक डाउन एरो। हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। अब सभी क्वांटम नंबर का यहाँ पे हम समरी को जानेंगे। हमारा चारों क्वांटम नंबर क्या है, एक है
क्वांटम नंबर क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m एंड लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। अब तक जो पढ़े हैं क्वांटम नंबर का बेसिक कंसेप्ट, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा कि इसमें है क्या क्वांटम नंबर। कुछ नथिंग नहीं, कुछ नहीं है बट इससे सवाल मेडिकल एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में हर साल 1-2 सवाल रहते हैं। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं सोडियम एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1, सारा हमारा पुर गया। फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जो प्रेजेंट है वो किस पे प्रेजेंट है, 3s1 पे। यहीं से सारा कुछ हमारा डिटरमाइन हो जाएगा। n सेल को बताता है, यहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा जो क्या हो जाएगा 3। ऑर्बिटल्स s, तो इसके लिए l का वैल्यू हमारा 0 होता है, जैसा कि बैक में हमने पढ़ रखा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसका अगर l 0 है तो m भी 0 हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग हाउस क्रिएट करते हैं, छोटा सा एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, s में 1 है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो फील्ड करते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इट मीन्स अप एरो। तो जैसे ही अप एरो हो गया तो स्पिन क्या होगा हमारा, प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो प्लस हाफ, क्योंकि जो एरो है वो अप है। स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो गया हमारा, प्लस हाफ। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो सेट आया n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0 और s इक्वल्स टू प्लस हाफ। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। एक एग्जांपल और लेते हैं, से एनी एलिमेंट, से क्लोरीन का 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, जोड़ के देख लेते हैं 10 2 12 और 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी 3p5 में प्रेजेंट है क्लोरीन का, तो हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं, इस 10वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन, कोई भी 11वां इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन मीन 17वां इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं। तो n इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू 3, l इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तब m का मान क्या हो जाएगा -1 0 +1। अब इसके हमारे 3 बॉक्स बनेंगे, 3 हाउस बनेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। हर एक बॉक्स में 2-2 होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले क्लॉकवाइज -1 में जाएगा, फिर हमने सब क्लॉकवाइज पहले डायरेक्शन में फिल कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन तो फिलअप हो गए, अब और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब पेयरिंग होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में। लास्ट जो ये 17वां इलेक्ट्रॉन आया किस पे आया, 0 पे, m इक्वल्स टू, तब फाइनल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा हमारा 0। तब स्पिन क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, डाउन एरो है, -12, और इधर l का वैल्यू हमारा क्या हो गया 1। यानी सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 0 और s इक्वल्स टू -12। इस तरह करके ये पूरा कंसेप्ट है, और इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वांटम नंबर का, आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को।